जय हिंद। आज हम लोग पेपर 1 का मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें मैथ में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। तो एक क्लास हम बेसिक ले चुके हैं संख्या के बारे में, बाइनरी नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ लिए उसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, नंबर सिस्टम, जिसमें संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर, जो कि वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या जो इमेजिनरी। लेकिन सीटेट में है ये इमेजिनरी नंबर नहीं आता है, इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन एक भी नहीं आता, इसलिए अब हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वह नंबर जो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जैसे एक लाइन होता है, इसमें हम लोग 0, 1, यहाँ पर 2 होगा, 3, इधर -1, -2, -3। तो यह वास्तविक संख्या में एक नंबर लाइन आता है, नंबर लाइन के अनुसार हम लोग वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। जैसे इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या हम लोग बोलते हैं किसको, जिसको बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। जैसे -√7 या -√2, √3 या -√5, ये सब क्या है, काल्पनिक नंबर में आता है। काल्पनिक नंबर में और क्या बोलता है, इसको डिनोट करते हैं आई से, जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा ही बोला जाता है, IOTA, आयोटा। यानी काल्पनिक नंबर को आयोटा से भी डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोला जाता है। और I इंटू आई में क्या होता है, I इंटू आई मतलब होता है 1 नहीं, -1 होता है। और आई का मतलब हो जाता है √-1। ये काल्पनिक नंबर यही है, जान लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सीटेट में पूछता नहीं है इससे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग इस पे, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में क्या क्या है, संख्या के प्रकार में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या किसको बोल सकते हैं, प्रकृत संख्या बोल सकते हैं किस, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, और 1 से इन्फिनिटी तक। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी तक प्रकृत संख्या होता है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, और इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें जो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर किसको बोलता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है कौन, 1। सबसे छोटा प्रकृत संख्या, सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 होगा, और वही सबसे बड़ा प्रकृत संख्या तो इन्फिनिटी आएगा। सबसे बड़ा प्रकृत संख्या इन्फिनिटी। और वैसे आते हैं 2 नंबर में क्या, होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर आता है जिसमें 0 लग सकता है, मतलब जो प्रकृत संख्या में 0 लगा देने के बाद जो गिनती की संख्या आएगी वह होल नंबर आएगा। जैसे होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी करते करते इन्फिनिटी तक आएगा, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर को और क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसमें सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 0 हो सकता है। होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 0, और सबसे बड़ा ये होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन आता नहीं होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सबसे छोटा संख्या क्या है, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा संख्या स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, और होल नंबर का छोटा संख्या होता है 0। पूछ लेता है कि ये दोनों के बीच अंतर या जोड़ कहता क्या होगा, तो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 1 + 0,
तो इसका होगा 1। ये क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में। उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। 3 में क्या है? पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स इंटीजर्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग होल नंबर, जो होल नंबर है, होल नंबर में माइनस लगा देंगे तो इंटीजर है। जैसे पॉजिटिव होल नंबर तो पॉजिटिव होता है, उसी में निगेटिव लगा देंगे। जैसे एक नंबर लाइन है, अभी नंबर लाइन हम लोग बताए थे 0, इधर 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक जाता है। वैसे इधर -1 होगा, -2 -3, तब इस 1 से 0 से लेकर 1 और इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको होल नंबर बोलते हैं। और वही इसमें -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक लगा देंगे तो इसको पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर्स नंबर बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग आएंगे क्या? 4 नंबर पे, 3 नंबर पे हो गया पूर्णांक। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जैसे प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 है, 2 हो गया, या 9 हो गया, या 6 हो गया, ये 3 गो संख्या है। अब इसको हम लोग प्राइम नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो प्राइम नंबर का अति क्या होता है परिभाषा? जिसको एक और अपने आप से कटता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे 2 का कट्टे का अति क्या है? 1 है और 2 से खुद से कट रहा, प्राइम नंबर का यही अति होता है। अब जैसे 9 का 9 किससे है? 1 से। उसके बाद ये 3 से भी होगा और 9 से होगा। ये तो इसका फैक्टर 3 हो गया। लेकिन जिसका फैक्टर 2 हो, खुद और 1, जिसका फैक्टर 2 वो प्राइम नंबर होता है। वैसे 3 भी 1 से कटेगा, 6 3 से कटेगा और 6 से, इसका भी फैक्टर 3 हो गया। लेकिन प्राइम नंबर में क्या कहता है? फैक्टर 2 होना चाहिए। प्राइम नंबर फैक्टर 2 होना चाहिए, तो 2 हो गया जो प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर ये है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कंपोजिट नंबर में। जैसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या इसको पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं हिंदी में। तो कंपोजिट नंबर, जैसे इसमें भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग जाते हैं। जैसे 4 लिए, या 6 लिए, या 9 लिए, ठीक है। अब 4 का फैक्टर क्या क्या है? 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसका फैक्टर क्या हो गया? इसका फैक्टर 3 हो गया। वैसे ही 6 का 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और 3, इसका भी फैक्टर 3 हो गया। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? फैक्टर 3 हो या 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट नंबर में। ये बोलता है कंपोजिट नंबर, ये बोलता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद है हम लोग कंपोजिट नंबर में इतना ही। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या? इवन या ऑड। इवन नंबर या ऑड नंबर किसको बोलते हैं? इवन या ऑड। इवन ऑड का हिंदी क्या होता है? सम संख्या। और इवन और ऑड का हिंदी क्या होता है? सम और विषम संख्या। मतलब सम और विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर होता है जो कि कौन कौन होता है? जो कि 2 से कटता हो। 2 4 6, 2 4 6 8 10, 8 10, ये है इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया कौन? इवन विषम संख्या। और वही जो इवन है
इवन को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, कौन सा संख्या प्राप्त होगा, ऑड होगा या इवन होगा, इवन को प्राप्त है। जैसे इवन हम लोग जोड़ते हैं, इवन संख्या लिखो सम संख्या, सम संख्या में क्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो सम संख्या 2 है तो 2 और प्लस 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6। 6 क्या है, 6 है इवन नंबर, तो यहाँ प्राप्त क्या हो गया, इवन नंबर। इवन में इवन जोड़े तो क्या होगा, इवन प्राप्त हो गया। वैसे आते हैं ऑड, ऑड में जैसे ऑड नंबर जिसको विषम संख्या बोलते हैं, विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे 1 प्लस 3, ये तो विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या में जोड़े तो 4 आ गया, ये क्या आ गया, इवन नंबर। ये एक फैक्ट है, इसमें क्वेश्चन आते रहता है, जीते रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p बटा q के रूप में, परिमेय संख्या में क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q है q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p बटा q, जैसे 4/3 है या 2/6 है, या इसको हम बोल सकते हैं 1/3, तो q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन वही अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में क्या होगा, q क्या हो जाएगा, q से कोई मतलब ही नहीं रहता, इसमें बस क्या होता है, √2 होगा या √3 होगा, √7 होगा, ये सब क्या आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। आज इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग आगे और पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, कौन कौन सा विभाज्यता के नियम किसका किसका कितना है, जैसे 2 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, या 4 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, या 6 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, तो उसमें जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम, 2 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, जिसका इकाई अंक 0 और सम संख्या हो। 2 के विभाज्यता के नियम क्या होगा, इकाई और सम संख्या दोनों होना चाहिए। जैसे इकाई अंक कितना 0 और सम संख्या होना चाहिए, यह है 2 के विभाज्यता के नियम। अब 2 के विभाज्यता के नियम इकाई और सम संख्या, मतलब 0 और सम संख्या हो, और 2 से भी विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, वो विभाज्यता के नियम है। जैसे 4 क्या है, इकाई अंक भी है, सम संख्या भी है, जो कि 2 से कट जाता है। वैसे 6 भी 2 से कट जाएगा। अब जैसे 14 इकाई अंक सम संख्या है, तो ये तो 2 से कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं कितना 16 भी क्या है, सम संख्या ही है, तो सम संख्या रहना चाहिए और 0 होना चाहिए। जैसे 10 ले लेते हैं, 10 भी है तो 0 है ना, इकाई अंक 0 है। इकाई अंक यह हुआ था, इकाई अंक के स्थान पर 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, तो वो 2 से कट जाएगा। यह 2 के विभाज्यता के नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं 3 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम हो गया, अब आते हैं 3 के विभाज्यता के नियम क्या है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है, सभी संख्याओं का योग। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी संख्या को जोड़ दो और 3 से भागा देने पर वो कट गया, तो 3 के विभाज्यता का नियम होगा। मतलब जो सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा।
3 की विभाज्यता के नियम क्या क्या है? सभी संख्याओं का पर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे लिख रहा है 15, 15 को जोड़ेंगे 1 + 5 5 1 6, तो 6 क्या है 3 से कट जाता है। वैसे ही लिखते हैं 27, इसको जोड़ते हैं 2 + 7 से 7 2 9 होगा, ये भी 3 से विभाज्य है। तो ऐसी बड़ा सी भी संख्या, अब जैसे कोई संख्या और भी बड़ा ले सकते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। जैसे 4 5 6 7, अब इसको हम जोड़ के देखते हैं, 3 से कट जाएगा तो कट, ये 3 से कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो ये 3 से नहीं है, 3 का पढ़ा में नहीं आएगा। जैसे 4 + 5 + 6 + 7, इसको जोड़ते हैं 5 4 9 9 6 15 15 7 22, देखिए 22 तो नहीं कट रहा, तो ये 3 के विभाज्यता के नियम में नहीं आता, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा ये अंक। अब इसी में जैसे हम लिख रहे हैं 4 5 6 6, देखते हैं ये कटता है कि नहीं। तो 5 4 9 होता है, तो 9 होती तो कट गया 3 से। अब 6 6 12, तो ये भी 3 से कट रहा, कहने का मतलब क्या होगा, ये तो कट गया 3 से, तो ये है 3 से कटने विभाज्य नियम, 3 से कटने का संख्या ये है। उसके बाद आते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? 4 से विभाज्यता के नियम क्या होगा? जो अंक 2 से कट रहा है वो तो हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। जो अंक 2 से जो कट रही है, 2 के विभाज्यता के नियम में क्या था? 0 और सम, इकाई अंक 0 और सम संख्या होना चाहिए। इकाई अंक पे 2 से कट रहा था। वही 4 में क्या है? जो इकाई अंक है, इकाई और दहाई अंक, ये दोनों होना चाहिए क्या? अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 4 5 6 4, अब ये अंतिम जो 2 अंक है, ये 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो 4 के विभाज्यता का नियम कहलाता है। तब जैसे 64 तो कट रहा है, तो 4 से विभाज्य होगा। वैसे ही अगर 3 5 3 2, इसमें भी देख रहे हैं, इसमें ये दोनों कट जाना चाहिए। ये 2 अंक है, इकाई और दहाई अंक, कट जाएगा तो वो 4 से विभाज्यता के नियम आएगा। जैसे और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे 1764, 1764 4 से कटता है, 64 जैसे ही आ गया ये 4 से कटेगा, तो 4 से कटने का नियम है लास्ट 2 अंक होना चाहिए जो कि 4 से विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम क्या है? 5 के विभाज्यता के नियम, तो 5 के विभाज्यता के नियम क्या हो? इकाई अंक 0 और 5 हो। इसमें क्या बोल रहा है? इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो वो 5 से विभाज्य होगा। 5 के विभाज्यता के नियम क्या है? जो इकाई अंक है, इकाई अंक के स्थान पर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कोई अंक हम लोग ले लेते हैं 1 2 5, ये क्या? ये तो जैसे इकाई अंक 5 आ गया तो वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे 1 2 0, यहाँ भी इकाई अंक 0 आ गया, ये भी 5 से विभाज्य होगा। और भी बड़ा अंक भी ले सकते हैं, जैसे 5 8 7 7 7 6 5, इसमें भी इकाई अंक 5 है। इकाई अंक 5 मतलब 5 के विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, वो है 5 से विभाज्य हो जाएगा, ये भी 5 से विभाज्य। ऐसी ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग बनाइएगा, पढ़ाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसीलिए बार बार कोशिश करते रहिए कि हमें सीटेट क्रैक करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना बनाइए, उसको सोल्व कीजिए, बनाइए, जितना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना